सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ और इसको थोड़ा माइनस कर देता हूँ। 15 मिनट लगा देते चलिए। तो इसमें आपको समझेगा कि यहाँ पे अगर आप सपोर्ट एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये बाउंस बैक भी किया और आपको लगे कि हाँ यहाँ से यू टर्न मार के ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, गिर गया। फिर गिर गया तो आपको लगा कि गिरेगा, तो ये क्या किया, ऊपर भाग गया और यहाँ पर आपको दिखाया भी ऐसा करके कि मैं ये रेसिस्टेंट ऐसा करके गिरेगा तो गिर ऊपर चले गया। तो यही ऑपरेटर का गेम है। इसके लिए इंट्राडे सक्सेस नहीं है, इसलिए मैं बोलता कि ईटीएफ में काम करो। कॉल पुट में भी जाओगे तो मार खाओगे, क्योंकि आदमी क्या है, दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि मैं ट्रेंड पकड़ लूँगा, लेकिन वो ट्रेंड इस तरीके से गोल गोल चक्रव्यूह बनाता है, ऊपर नीचे कुछ भी करेगा तो उसको गलत करने का साबित करेगा। वो क्या करेगा, गलत, हर समय गलत करेगा आपको। सिंपल लॉजिक है। आपको लगा कि हाँ भाई ये सपोर्ट है यहाँ पे बाई कर लो और जाएगा, देखो करते करते नीचे आ गए। और फिर जैसे आदमी क्या सोचा कि सेल करो, तो ये यहाँ से ऐसा करके दिखाया कि नहीं जाएगा और ऐसे करते करते फिर चले गए। तो आप समझो, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ईटीएफ में बाई करो और वो स्टॉप लगाओगे किधर। अब समझो कोई स्टॉप लगाया, निकल गया तो भाग गया ऊपर। तो यही ऑपरेटर का खेल है और वो जानबूझ के ऐसा करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो बोलता है कि आप जो ट्रेंड कभी पकड़ नहीं पाओ, आपको जो सीधा सीधा लंबे समय के खेलो, कॉल और पुट के चक्कर में मत रहो। कॉल और पुट हेज करने के लिए बनाया, ऐसा होता है। या फिर एक अच्छा फेस आता है तब जाके खेलो। अभी आप देखो, आज भी ऐसे ऐसे दिखा है, लेकिन गया क्या, नहीं गया, क्योंकि उन लोग का वही। और आपको लग रहा है कि ये तोड़ देगा, तो ये कुछ बोला नहीं जा सकता है कि तोड़ देगा कि नहीं। लेकिन अगर ये नहीं तोड़ा ना, तो पूरा नीचे 17,400 तक लेके आ सकता है निफ्टी फिफ्टी को। ये इतना मान के चलो, वो पूरा खींच देगा, क्योंकि वो ऑपरेटर है। जैसे नीचे से वो ऊपर खींचा है ना, तो ऊपर से नीचे भी खींच सकता है। जैसे ये नीचे से ऊपर खींचा ना, तो ये ऊपर से नीचे भी खींच सकता है 17,400 तक। तो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहाँ तक आ सकता है मेरे हिसाब से। फिर आप बोलोगे अरे ये साला जितना भी कमाया था उतना निकल गया। तो यही ऑपरेटर का खेल है। इसके लिए क्या है, इसमें कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा चाहिए, लालच बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको एक डिसीजन चाहिए, अगर मैं इस समय बाय करूँगा तो फिर प्रॉफिट लेके ही निकलूँगा, और एक बार प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद वहाँ पे इस हाई के प्राइस पे पूरा 100% श्योरिटी नहीं होना है। जैसे अब ये दिखा दिया है कि हाँ भाई ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पे ऐसा 100% श्योर होकर माल नहीं लगाना है। अगर लगाना है तो चलो भाई ये 100 क्वान्टिटी ईटीएफ का बाई कर लिया। अगर समझो यहाँ से ऊपर गया तो मेरे को 100 क्वान्टिटी में प्रॉफिट होना चाहिए, और नहीं हुआ, फंस गया, तो मैं 17,500 पे एक एवरेज करूँ, 17,000 पे एवरेज करूँ। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं फंसूँ नहीं और मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाए। अभी मार्केट कल गिरा तो भी ये ऊपर आया, मैं बोला ना कि इसके बाद ईटीएफ में जाना, नहीं तो वो आज पुट करते करते गया होगा तो खींच दिया होगा मार्केट, फिर निकल गया तो वापस मार्केट गिर गया। तो यही सब साइकोलॉजी है। वो इस तरीके से गोल गोल चक्रव्यूह बनाता है कि आप इस चक्रव्यूह को पकड़ नहीं पाओगे। आपके सामने है, आप लिख के बताओ। मैं भी इसके लिए ज़्यादा ये कॉल पुट में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को 100% श्योर रहता है ना, तो ही मैं काम करता हूँ। और नहीं तो मेरे को मालूम है चक्रव्यूह में किधर भी काम करो तो फंसते रहोगे। और वो ट्रेंड चलता है ना, तो उसको पकड़ो और उसमें कॉल पुट में काम कर सकते। चक्रव्यूह में कैसा है, अभी जैसे ये है, ठीक है, इसके अंदर पूरा चक्रव्यूह घुमाया, उसके बाद ट्रेंड में चलता है, लेकिन वो आदमी को क्या लगेगा, अरे मैं उल्टा करेगा ना तो सही रहेगा, तो वो सीधा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या सोचा होगा कि उल्टा करेगा तो वो मार्केट सीधा हो गया। तो यही इन लोग का खासियत है। इसके लिए मैं आपको बोलता है कि इज्जत से ईटीएफ में काम करोगे, क्योंकि उनके साइकोलॉजी के आगे आप जो फेल हो, मैं भी फेल हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है और वो साइकोलॉजी से चलता हुआ है। और आप ही समझो कि कौन सा ऐसा न्यूज आया था कि यहाँ पे गुरुवार को गिर गया, ऐसा क्या था, और मैं कैसा पकड़ लिया कि यहाँ तक जाके और ये गिर जाएगा। तो ऐसा क्या था कि वो गिर जाएगा गुरुवार को। तो ये कोई है जो न्यूज़ बेस से नहीं चलता है, खाली आपके दिमाग से खेलते रहता है। आपको लगता है क्या, न्यूज आया गिर गया, अरे न्यूज आया अप ट्रेंड वेब ट्रेंड, कुछ नहीं, खाली आपके दिमाग से खेलता है। और उसके अंदर वो न्यूज़ व्यूज़ द्वारा उसको ऐसा दिखाता है कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, बाकी कुछ न्यूज़ व्यूज़ नहीं होता है। आप समझो कि अगर न्यूज़ से होता तो मैं कैसे बोल देता कि 17,900
तक जाएगा, उसके बाद जो गिर जाएगा और उसके बाद वो मार्केट फैसला करेगा। और यहाँ से मार्केट ऐसा हो सकता है कि क्रैश भी कर सकता है, क्योंकि उसका नियम कानून के हिसाब से अभी भी वो कुछ बोला नहीं जा सकता कि क्या करना चाहता है, वो ऑपरेटर को ही मालूम है। तो अपने को क्या है, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ कि फेल नहीं होना चाहिए कि 100 क्वांटिटी 18,000 रुपये बाय किया, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो 17,500 रुपये में बैठा हूँ माल लेके, तू गिरने दे, मैं एवरेज करेगा और बाई चांस अगर तो वो बाउंस बैक तो करेगा, उसके अंदर आपको निकलने का मौका हो जाएगा, लेकिन लॉस नहीं होगा निफ्टी ETF में। लेकिन कॉल पुट में जाओगे तो मार खाते रहोगे। आपके सामने कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आराम से आप देखो। अभी आप ही देखो कि यहाँ से जो दिखाया ऊपर डायरेक्ट गैप डाउन कर दिया, और यहाँ से सपोर्ट के जैसा, तो कुछ भी करोगे तो आप मार खाओगे। अब समझो को किसी ने लाइन खींचा रहेगा यहाँ पे ऐसा करके, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो किसी ने लाइन खींचा होगा कि अरे सपोर्ट तोड़ दिया, इधर भी तोड़ दिया, हाँ तोड़ेगा ही तोड़ेगा, 100% से तोड़ेगा। तो देखो पूरा खींच दिया। यही ऑपरेटर का खेल है, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो हर वक्त आपको फेल करेगा इंट्राडे में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो डेंजर है। ETF में बाय करोगे तो कोई टेंशन नहीं, क्या हाँ मेरा ट्रेंड किधर है, अप ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी बाय करता हूँ। बाई चांस अगर मेरा गिर गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लूँगा। अब ये भी अगर गिर गया तो मैं 7,500 पे बाय कर, तो ये क्या मार्केट ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद आप प्रॉफिट में निकल गए। अगर प्रॉफिट में नहीं निकले तो भी आपको ये इधर 100 क्वांटिटी बाय की, इधर 200 क्वांटिटी, टोटल आपका 300 क्वांटिटी हो गया, और आपका एवरेज जो है ये 17,725 हो जाएगा। उसके बाद मार्केट तो ऊपर चले गया, तो आप 300 क्वांटिटी में प्रॉफिट कमा ले। लेकिन अगर वही चीज़ पुट में कमाते तो आपको क्या लॉस कर देता, और लॉस करने के बाद भी आप देखो ऐसा लॉस करने के बाद भी पुट में आपको ऐसे दिखा रहा है कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसे दिखाएगा मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर ऊपर जाता है तो फिर नीचे आता है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आता है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। यही सब साइकोलॉजी है, और उसके साइकोलॉजी के सामने खेल नहीं पाओगे। और धीरे धीरे ऊपर आ गया और आपको सोचा रहे क्या करो, अभी तो साला लॉस हो गया अभी, और पुट में जाओगे ना तो लो भी तोड़ दिए, और उसके बाद फिर खटाखट गिर गए। आपके सामने है कोई ये हाथी घोड़ा साइंस ने आपके सामने पूरा गिरा। तो यही साइकोलॉजी है कि वो जानबूझ के ऐसा करता है कि आप है जो इंट्राडे कभी खेल नहीं पाओ। आपके सामने ये मैं लगा दिया 17,500 का पुट, वो भी मंथली का बात कर रहा हूँ। अभी आपके सामने ये लगाया, अभी देखो ये लो तोड़ दिया इसने। तो ये इन लोग जानबूझ के ऐसा करता है कि आपको सीधा सीधा लंबा चार्ट खेलो, कभी प्रॉब्लम नहीं आओगे। और 100% कभी श्योर मत होना। अगर 100% श्योर हुए उसी दिन आपको वो ऐसा तोड़ेगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा बराबर से। तो ये इन लोग का ये कोडवर्ड है। सिर्फ ETM में काम करते करते फिर एक अच्छा रैली खेलता है इन लोग, उस समय जो कॉल और पुट में जाना चाहिए। जैसे अभी लंबा रैली खेला था इसने 17,900 तक लेके गया, तो वहाँ पे जो कॉल में बाई कर लिया, प्रॉफिट बुक लिया, फिर इज्जत से ETF में, फिर कॉल पुट में नहीं। फिर कॉल पुट में जाओगे तो मार खाओगे। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं सीख जाऊंगा, मेरे को मालूम है मैं ट्रेंड पकड़ लूँगा। आप ही बताओ कि ट्रेंड पकड़ पाओगे क्या इन लोग के आगे? वो उसके पास पैसा है, वो गोल गोल घुमाता है, कुछ न्यूज़ व्यूज नहीं। आप जो सोचते हो वो आप सोचोगे, आप समझो यहाँ सोचोगे कि उल्टा करता है, ठीक है। तो जैसे सपोर्ट रहेगा तो उल्टा खेलेगा, तो एक बार क्या है सीधा सीधा सपोर्ट के इधर से उठा के ऊपर लेके जाएगा। आप बोलेगा अरे ये तो उल्टा में खेल रहा है, तो ये बराबर से जा रहा है। तो ये ऐसा है इन लोगों का साइकोलॉजी। तो इसके लिए 100% श्योर होकर काम ही मत करो। वो ऐसा काम करो कि मैं इधर से एवरेज करूँगा, अगर मैं फंस गया तो मेरे पास माल होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग करो। लेकिन आप सोचेंगे नहीं मैं 100% इसको पकड़ ही लूँगा बराबर से, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी आपके सामने है, आप ही लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैं सही बोलता हूँ कि नहीं बोलता, और न्यूज़ से चलता है कि नहीं चलता है। ये न्यूज़ से चलता ही नहीं है, सारा चीज़ साइकोलॉजी से चलता है, आपके दिमाग से खेलता है। आपके दिमाग से क्या खेलता है, आप सोचेगा सपोर्ट है तो ले तोड़ दिया, कि आप 100% श्योर तो ले तोड़ दिया। अब आप बोले कि अरे इसको सेल करो गिरेगा, तो ये फिर ऊपर लेके आएगा, और आपको दिखा रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे से दिखाएगा मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर ऊपर फेंक दिया, ताकि आप जो पुट में अच्छे से बाय करो 100%, और उसके बाद तोड़ दिया तो आपका लॉस, ऑपरेटर का फ़ायदा। इधर भी आपका लॉस, ऑपरेटर का फ़ायदा। यही तो साइकोलॉजी है उन लोग का, आप नहीं समझ पाओगे। बहुत बड़ा साइकोलॉजी है ऑपरेटर लोग, और वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना,
और वो एक ही आदमी चलाता है, उसके पीछे पीछे सब लोग भागता है और ग्रुप में लोग है। और उसे भी कुछ नहीं, वो सब मिली भगत सरकार है। उसको मालूम है कि अगर मैं एफआई लोग को कुछ भी किया तो वो पूरा मार्केट तहस नहस कर देगा, ऐसा उठा पटक करेगा ना कि वो पूरा पागल कर देगा सबको, रिटेल लोग को। इसके लिए उन लोग भी हाथ नहीं डालता है, क्योंकि सेबी भी छोटा है एफआई के सामने। वो ज़्यादा कुछ उंगली किया तो उठा पटक कर देगा, जैसे चाइना मार्केट में किया था कि वो क्रैश कर दिया था चाइना मार्केट को। उसके बाद काफ़ी समय तक चाइना मार्केट अप ट्रेंड में हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो बोल दिया था कि आप इतना लिमिट तक ही पैसा निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो। उसको ब्लॉकिंग सिस्टम दे दिया था, तो एफआई लोग ने भी निकाला, उसके बाद डाला ही नहीं। तो ये रहता है। तो अब यहाँ पे मार्केट जब अप ट्रेंड हो रहा है अच्छा खासा, तो आप लोग के इज्जत से छोटा मनी, छोटा प्रॉफिट रखो, कोई टेंशन नहीं। स्ट्रेटेजी ऐसा बनाओ और एक जबान पे रखो कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा और ज़्यादा नहीं लालच करूँगा। ज़्यादा लालच किया कि फंस गया आप। अब या वो तो मार्केट आपको बताएगा कि क्या है नहीं है, आपको फिर उसके बाद समझाऊंगा कि वीडियो का क्या मज़ा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।